मुंबई में आए ताउक्ते तूफान की वजह से मड आइलैंड के सैकड़ों मछुआरों के नाव टूटकर क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके कारण उनके रोजगार का साधन ठप पड़ गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई ने तूफान से प्रभावित कोली समाज के लोगों को देवेंद्र भेंट के तहत 300 परिवारों को राशन वितरित किया। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई अध्यक्ष तेजिंद्र सिंह तिवाना ने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा से नाव नष्ट होने के कारण रातों रात हमारे कोली समाज के लोगों की आजीविका छिन गई। इन क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मत होना संभव नहीं है और नई नावें आने के लिए समय लगेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनका प्रयास है कि वे तूफान से प्रभावित लोगों के घरों में राशन उपलब्ध करवाए ताकि हर घर में चूल्हा जले और कोई भी भूखा ना रहे। मैं देखिए, जैसे हमको पता चला और हम लोगों ने कल आकर सभी बातों का जायजा लिया और जायजा लेने के बाद में मैं सब आप लोगों को भी धन्यवाद इस बात का दूंगा कि आप लोगों ने जो टीवी पर कल जो बातें चलाई वो बातें देखकर सुनकर हमारे जनसेवा बैंक के चेयरमैन एडवोकेट जयप्रकाश मिश्रा जी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने ये निर्णय किया कि जनसेवा बैंक के माध्यम से जितने भी लोगों को नया वोट लेने का है उनको कम ब्याज से पैसा देंगे, तुरंत लोन की व्यवस्था करेंगे, किसी को बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं, बैंक या ऑफिस हर यहाँ पर आकर बैठकर लोगों को मदद करेंगे। इस प्रकार का उन्होंने एक निर्णय लिया और हमारा मुंबई युवा मोर्चा और मुंबई के सेक्रेटरी विनोद सेलार और तेजिंदर तिवाना ये दोनों ने मिलकर जो बोर्ड जिनका टूट गया वो तो मालिक थे, लेकिन उनके पास जो लोग काम करने वाले लोग थे उनका भी 3-4 महीने का लगभग अभी रोजगार चला गया है, तो उनका दैनंदिन जीवन चले इसलिए एक अच्छा 25 किलो का किट का इन्होंने व्यवस्था किया है और जब तक उनका लाइफ नॉर्मल नहीं होता है तब तक इस प्रकार का वो मदद करते रहेंगे। इस प्रकार का एक निर्णय उन्होंने भी लिया, इसलिए निश्चित एक सांसद के तौर पर मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। जनसेवा बैंक के चेयरमैन एडवोकेट जयप्रकाश मिश्रा जी का अभिनंदन करूँगा क्योंकि वो आगे आकर कोली समाज को मदद करने का उन्होंने प्रयास किया है। मैं मानता हूँ कि उत्तर मुंबई का जो एक एग्जाम्पल है ये सारे महाराष्ट्र के सभी कोऑपरेटिव बैंक के लोग अगर लेते हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो मदद करना है वो तो करेगी, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा मदद हो जाएगा ताकि लोगों को एक राहत की सांस लोग ले पाए। इस प्रकार की एक व्यवस्था होते जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, मैंने वही यहाँ पर डिक्लेयर किया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी आज सारा जायजा लिया है पूरे देश भर का, तो शाम तक तो वो भी कोई ना कोई घोषणा करेंगे और फिर उसके उनके नक्शे कदम पर महाराष्ट्र की सरकार भी घोषणा करेगी। राज्य सरकार ने आगे बढ़कर सभी प्रकार की मदद करना चाहिए इनको, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी करना है वो करेगी, लेकिन उसके आगे जाकर समाज का भी एक दायित्व बनता है, इसलिए समाज ने भी आगे आकर लोगों को मदद करना चाहिए और वो हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। देखिए, साइक्लोन की वजह से जो हमारे मुंबई के मूल रहवासी है कोली समाज, उनकी कई परिवारों की रोजी रोटी छीन ली गई है। उनकी जो रोजी रोटी का ज़रिया जो नाव है जिससे वो मछली पकड़कर अपना गुजारा करते हैं, वो लगभग ऐसे 100 परिवारों के नावों में बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती और कहीं ना कहीं नया नाव उनको पाने के लिए हो सकता है कि 1 साल लग जाए, कभी 1.5 साल लग जाए। और हमारे आदरणीय सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी ने जैसे उन्हें पता लगा कोली बांधों की स्थिति, तो खुद अस्वस्थ होने के बावजूद उन्होंने मड आइलैंड का दौरा किया और उन्होंने हमारे जो भाजपा का एक शिष्टमंडल है जो साथ में चला था उसके साथ में दौरा करते हुए उन्होंने परिस्थिति जानी और उस मंडल में मैं स्वयं उपस्थित था और हम युवा गोपाल शेट्टी जी की इस कार्यशैली को देखकर प्रभावित हुए और हमने ये तय किया कि कहीं ना कहीं हमारा योगदान भी होना चाहिए। इसलिए आज युवा मोर्चा मुंबई की तरफ से हमने सोचा कि जो पहली जो मदद है वो हमारी तरफ से हमारे कोली बांधवों को मिलनी चाहिए, इसलिए हमने जो उनके कम से कम 1.5 से 2-3 महीने का राशन ऐसा हम कर सके, इसलिए हमने ये पहल आज ली है। देवेंद्र भेंट जो नाम रखा है, इसके पीछे क्या है जरा स्टोरी? देखिए, हमारे महाराष्ट्र के सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ नेता हमारे देवेंद्र फडणवीस जी जो प्रतिपक्ष नेता होने के बावजूद आज आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री एक तरफ घर बैठे हैं और वो पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं जहाँ पे साइक्लोन की वजह से नुकसान हुआ।
तो उन्हीं से प्रभावित होकर उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए हम युवाओं ने भी मुंबई में, चाहे वो माहिम हो चाहे मढ़ हो, ऐसे सब अलग अलग जगहों पर हमने भी दौरा किया और हमने देखा कि हमारा भी दायित्व बनता है। तो उनसे प्रभावित होकर देवेंद्र जी से हमने लोगों की मदद करने के लिए ठाना और आज उसकी शुरुआत की, एक पहल की है। इसलिए देवेंद्र जी का नाम हमने दिया है क्योंकि एक तरफ सेंटर में मोदी जी और महाराष्ट्र में हमारे नेता देवेंद्र जी, वो लोगों के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा ही। जब भी महाराष्ट्र पे कुछ भी समस्या है तो सबसे पहले देवेंद्र जी आगे बढ़कर मदद करने के लिए आए। इससे हम प्रभावित होकर सभी युवाओं ने देवेंद्र भेंट, इस तरीके से हमने आज कोली समाज के हमारे बांधवों को महीने का राशन देने के लिए हमने तय किया। तो तेजेंद्र जी, जब आप इन परिवार को राशन वितरण के लिए आपने एक प्लान किया कि उन्हें देना है, तो किस तरह से आपने एक लिस्ट बनाई कि हम आप हर नीडी पर्सन तक पहुंचकर उन्हें हेल्प कर पाए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी घर हैं। तो क्या आप हर घर तक पहुँच रहे हैं या फिर अभी आप कुछ लोगों को दे रहे, कुछ लोगों को फिर आपको देंगे? नहीं, हम हमारे जो कई सारे मच्छीमार सोसाइटीज़ होते हैं, तो उसमें से जो विविध सोसाइटी जहाँ आप आज अभी हम लोग बैठे हैं, वो सबसे बड़ी सोसाइटी मड आइलैंड की कोली समाज की है। तो सोसाइटी के जो अध्यक्ष है और जो उनके सेक्रेटरी है, इनसे हमने चर्चा की, उन्होंने लिस्ट बनाई। जो मुआयना हमने किया था उसकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाकर हमें दी गई है। उस लिस्ट के बाद हमने आज उनसे एक निवेदन करके जो राशन बांटप है वो आज हमने इस समय तय किया कि जब लोग हमारे पास आ सकते हैं उस समय हमने तय करके उसी लिस्ट के माध्यम से हम आगे बढ़कर उनको दे रहे हैं सबको। देखिए, मुझे गर्व है कि आज का जो युवा है वो समाज सेवा और लोक सेवा के लिए हमेशा ही आगे आता है। खास करके भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आप पिछले फर्स्ट वेव से भी देख रहे हैं, चाहे वो खिचड़ी बांटना हो, सैनिटाइजेशन करना हो, एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करना हो या पेशेंट्स को बेड दिलाना हो। सेकंड वेव में भी हमने चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त करने में मदद करनी हो, चाहे बेड्स दिलाना हो, ऐसे कई अन्य काम युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर उतर के किए हैं। तो मुझे गर्व है कि युवा हमारे जो नेता है, जो नेतागण हमें प्रेरित करते हैं, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस जी हो, चाहे वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हो, तो इन सबसे प्रेरणा लेकर युवा जमीनी स्तर पर उतरकर लोक सेवा में उतरे, इसलिए मुझे बहुत गर्व होता है।